स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और केवीएस और एडेड जूनियर का जो आपका यूपी का एग्ज़ाम उसकी डेट आ गई है। तो उसके लिए जो जीके का टॉपिक है उसमें से प्राचीन इतिहास के आज कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्वेश्चंस देखेंगे। ये जीके के अंतर्गत आपके आते हैं सारे टॉपिक। तो हिस्ट्री के 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जीविकोपार्जन मतलब जीविका के लिए अर्जन करना। तो आखेट या शिकार। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। फिर खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। इसके बाद है नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। फिर है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे भारत देश ने किया था। फिर भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैलचित्र के लिए। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष मिले थे। तो ये मिले थे बुर्ज होम गुफ कराल में। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हमने वन लाइनर्स देखे। फिर नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये विभाजन किया था थॉमसन ने। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो ये इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रीवियस जो पेपर्स हैं उसमें पूछे गए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है बराबर गुफा। और ये DSSB प्राइमरी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2018 में। ये जो बराबर की गुफा है ये बिहार के गया जिले में स्थित है और इसका निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था। ठीक है, इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुनसंगी तथा कुरनूल गुफा का संबंध पुरा पाषाण काल से। तो यहाँ पर पुरा पाषाण पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो पुरा पाषाण नहीं है तो कौन सी नहीं है? बराबर गुफा, ये पुरा पाषाण नहीं है। ठीक, तो ये हो गया कुछ। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो प्रीवियस के पेपर से पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए खास तौर से इन पर फोकस करना है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो ये उपलब्ध हुए हैं बागौर से, और ये UPPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है सन 2006 में। ठीक, बागौर राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और सराय नाहर में केवल मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पशुपालन के साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, मृत्यार्थ रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। तो ये गुफ कराल से प्रकाश में आया है। ठीक है, ये UPPSC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक, चिरांद जो कि बिहार प्रांत में है से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ये मुख्य रूप से किसके हैं उपकरण? हिरण के सींग के। फिर है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में यूपी के किस स्थान पर 2000 BC की समाधियां खोजी गई हैं? तो ये खोजी गई हैं सनौली में। और ये यूपी स्पेशल का है, तो इसलिए आप यूपी एडेड जूनियर के एग्ज़ाम के लिए खास तौर से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सनौली कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यह स्थल अपने कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कांस्य युग के ठोस रथों के लिए ये स्थल प्रसिद्ध है। तो हमने वन लाइनर्स देख लिए प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। जो हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्राचीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है और आंदोलन है। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, वन लाइनर्स भी देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर